हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे अपने जीवन के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर है। जैसे अभी आप शायद जान चुके होंगे, आपने पढ़ा होगा कहीं पे अखबारों के अंदर कि जो इजिप्ट का कायरो शहर है, वहाँ पे एक मीटिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हुई है। तो उसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने आज की ये वीडियो बनाई है। तो आगे वीडियो में बताता हूँ आपको किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, क्या क्या इस मीटिंग के अंदर से निकल के आया है, क्या एस्पिरेशंस हैं दोनों देशों की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड है जो ओवरव्यू है मीटिंग का, वो बताता हूँ आपको। तो जो इवेंट है वो इवेंट है D8 समिट इन कायरो इजिप्ट। तो वैसे आपको बता देता हूँ, D8 एक ग्रुप है। ग्रुप एज इन जैसे सार्क होता है, जैसे हमारा क्वाड ग्रुप है, वैसे ही एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। इनको डेवलपिंग 8 कंट्रीज़ भी बोला जाता है। तो इनकी एक मीटिंग हुई थी कायरो के अंदर इजिप्ट में। और इसके अंदर जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे लीडर्स तो एज इन नहीं है सॉरी, जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज़ के लीडर्स हैं, मोहम्मद यूनिस जो चीफ एडवाइज़र हैं बांग्लादेश के, और दूसरे हैं शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है करंटली, राइट। तो इन दोनों की मीटिंग हुई है, और जो पर्पस रहा है मीटिंग का वो ये है कि जो डिस्कस बायलेटरल रिलेशंस इनको करने हैं, और रीजनल कॉरपोरेशन और हिस्टोरिकल इश्यूज़ के ऊपर इनको बातचीत जो इनकी हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो की टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो है, फर्स्ट इज़ 1971 के जो लेगेसी इश्यूज है, और सेकंड इशू जो इसमें डिस्कस करा है वो है रिवाइवल ऑफ सार्क। जैसे आप जानते हैं सार्क इज़ अ ग्रुप जिसका इंडिया भी पार्ट है, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी है। द नेम इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। और थर्ड जो यहाँ पे टॉपिक डिस्कस हुआ है वो है बायलैटरल रिलेशंस का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो जो करंटली फोकस है पूरी मीटिंग का वो लगभग रहा है 1971 के इश्यूज़ के ऊपर, स्पेशली बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से सामने से बोला गया है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, बांग्लादेश स्टैंड्स फॉर, ठीक है, स्टैंड्स फॉर कॉल फॉर सेटलिंग इश्यूज वंस एंड ऑल, वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, तो ये जो बांग्लादेश की चीफ एडवाइज़र की तरफ से बताया गया कि वंस एंड फॉर ऑल जो इश्यूज़ है 1971 से रिलेटेड, उनको एक ही बार में सारा सॉल्व करा जाए। और जो एड्रेस करना है हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस को, जो भी कंप्लेंट्स रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनको एड्रेस करा जाए जो बार बार आ रही हैं। और पाकिस्तान का इस पे जो रिस्पांस रहा है वो यहाँ पे लिखा है, जैसे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ 1971 एग्रीमेंट। 71 के बाद में एक 74 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द टू कंट्रीज़, उसी के यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर बात हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। दूसरा जो पॉइंट पाकिस्तान की तरफ से बड़ी गंभीरता से उठाया गया वो ये है कि विलिंगनेस टू रिविजिट आउटस्टैंडिंग कंसर्न्स। तो सेम इशू पाकिस्तान ने भी बोला है कि सेम रिप्लाई पाकिस्तान ने भी दिया कि जो भी आउटस्टैंडिंग कंसर्न्स हैं उनको रिविजिट करके उनको रिजॉल्व करा जाए बिटवीन द टू पार्टीज। अभी सार्क के ऊपर क्या बात हुई है, सार्क के ऊपर ये है कि एक शेयर्ड विजन दोनों कंट्रीज लेके चलेंगी। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि प्रमोटिंग रीजनल डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। थर्ड पॉइंट इज़ के एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ सार्क समिट। तो जो भी समिट है उसके अंदर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ सकती हैं वो एक्सप्लोर करना। और इसका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा वो इन्हेंस्ड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के साथ में हो सकता है, जैसे दोनों कंट्रीज साथ में कोलैबोरेट करके कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकती हैं। एंड इम्प्रूव्ड डिप्लोमेटिक टाइज अक्रॉस साउथ एशिया। तो जो भी साउथ एशिया का पार्ट है उसके अंदर डिप्लोमेटिक टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने, ये इनका रिवाइवल ऑफ साथ के हवाले से बातचीत हुई है। उसके बाद में थर्ड जो हमारे पास इशू था बायलैटरल अचीवमेंट्स, सॉरी, हमारे पास थर्ड स्लाइड है, इसके अंदर बायलैटरल अचीवमेंट्स के बारे में बात करी गई है। बेसिकली इसमें बताया गया है कि ट्रेड के हवाले से और ट्रैवल के हवाले से क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट्स के तौर पे इन दोनों की मीटिंग के साथ निकल के आई हैं। तो पहली जो ट्रेड के हवाले से बात है वो है कि जैसे फर्स्ट डायरेक्ट कार्गो वेसल फ्रॉम कराची टू चितगोंग। तो कराची टू चितगोंग एक डायरेक्ट कार्गो वेसल जाएगी, वो एक अचीवमेंट है दोनों की मीटिंग से। और सेकंड पॉइंट है स्ट्रीमलाइंड इंस्पेक्शन फॉर पाकिस्तानी कंसाइनमेंट। जो भी पाकिस्तानी कंसाइनमेंट आ गए उनकी स्ट्रीमलाइंड प्रॉपर इंस्पेक्शन होके किसी बिना किसी दिक्कत के ये जाएंगी बांग्लादेश के अंदर। ट्रैवल के हवाले से ये पता लग रहा है यहाँ पे बांग्लादेश का जो प्लान है वो बांग्लादेश का जो प्लान है टू रिज्यूम डायरेक्ट फ़्लाइट्स बिटवीन पाकिस्तान
एंड एयर ट्रैवल को भी यहाँ पे, ये थोड़ा कट गया यहाँ से, एयर ट्रैवल को भी यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात करी गई है। उसके बाद में फ्यूचर इंगेजमेंट्स की बात करेंगे तो इनवाइटेशन है, पीएम शरीफ ने इनवाइट करा है चीफ एडवाइज़र यूनिस को पाकिस्तान विज़िट करने के लिए, और कुछ कमिटमेंट्स दोनों के साथ में सामने आए हैं, जैसे स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटजिक टाइज बिटवीन ढाका एंड इस्लामाबाद, कंटिन्यूड डायलॉग टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉपरेशन। तो जो भी स्ट्रेटजिक टाइज है उनको स्ट्रॉन्ग करने की बात करी गई है, और बिल्ड ट्रस्ट बिल्डिंग की और कॉपरेशन की बात करी गई है। कंक्लूजन की वे आते हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं हम। एड्रेसिंग हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस कैन अनलॉक न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ये इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व रहेगा। एंड रिवाइविंग सार्थ कुड बेनिफिट द एंटायर साउथ एशियन रीजन। ठीक है, तो ये दो इसके सिग्निफिकेंस हैं। और नेक्स्ट स्टेप्स जो होंगे, टेंजिबल एक्शंस टू रिजॉल्व 1971 इश्यूज, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो इसके बारे में बात करी गई है। तो अभी जो इंडिया के हवाले से हमारे चश्मे की तरफ से हम जो देखते हैं, तो हमें ये चीज़ें थोड़ी सी अलग लगती हैं, और ऑब्वियसली हमें लगनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो रिलेशंस हैं बांग्लादेश के साथ करंट सिचुएशन के अंदर, और हमारे जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ में, तो वो दोनों ही अच्छे नहीं हैं, एक अच्छे लेवल पे नहीं है। तो मेरा मानना यही है कि अभी करंटली जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस पे काम कर रही होगी, एंड ऑब्वियसली वो हमसे 10 कदम आ गई हैं। सो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, सारी जो ये इकोनॉमिक शिफ्ट है उसके बारे में, जो ये वीडियो चल रही है इसके बारे में आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी समझ आई होंगी। अगर कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की आपको चीज़ें समझ नहीं आई हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।